हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन. आवर टुडेज टॉपिक्स आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन चूजिंग अ रिटेल लोकेशन, सेकंड एनालिसिस ऑफ ट्रेडिंग एरिया एंड फैक्टर कंसीडर व्हाइल चूजिंग अ रिटेल लोकेशंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक्स. सबसे पहले है स्टेप्स इन्वॉल्व इन चूजिंग अ रिटेल लोकेशन. जब अब हमारा रिटेलर एक रिटेल लोकेशन को सेलेक्ट करना चाहता है तो उन्हें किस किस स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ये सब कुछ हम आज पढ़ेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन चूजिंग अ रिटेल लोकेशन के अंदर. फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केट. ऑफ मार्केट, इसमें क्या है हमारा रिटेलर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है रिटेल लोकेशन को सेलेक्ट करने का. इसमें हमारा रिटेलर वेरियस मार्केट को सेलेक्ट करेगा, जो कि आइडेंटिफाई करेगा, जो कि उसे अट्रैक्टिव लगती हैं, जिनसे उसे लगता है कि हाँ इस एरिया से वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है. इन लोकेशंस पर इन मार्केट को सेलेक्ट करने से उसके जो बिजनेस है उसमें उसे प्रॉफिट होगा, वो उन मार्केट्स को आइडेंटिफाई करता है इस स्टेप के अंदर. सेकेंड स्टेप जो हमारा रिटेलर करता है वो है इवैल्यूएशन ऑफ मार्केट पोटेंशियल. सबसे पहले वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट मार्केट्स को जो कि उसे लगता है कि उसके लिए प्रॉफिटेबल होगी. उसके बाद वो क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है उस मार्केट के पोटेंशियल्स को, मतलब कि वो देखता है कि वहां पर उस पर्टिकुलर मार्केट में कितने कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट कर सकता है. उसके अलावा जो वहां के कस्टमर्स है या वहां के पर्सन है, उस पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर मार्केट के जो पर्सन है उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसे है, मतलब कि वो किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, वो ये सब कुछ इवैल्यूएशन ऑफ मार्केट पोटेंशियल के अंदर चेक करता है. उसके अंदर वो ये देखता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशंस पर कस्टमर के क्या क्या पोटेंशियल्स हैं, कितने चांसेस है उसके जो बिजनेस है उसके स्मूथ रनिंग के एंड उसके जो बिजनेस है उसके सक्सेस होने के. थर्ड स्टेप वो करेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव साइट्स. अब उसने डिफरेंट मार्केट्स को सेलेक्ट कर लिया. अब उसके बाद वो क्या करेगा, डिफरेंट अल्टरनेटिव साइट्स को आइडेंटिफाई करेगा जो उसे प्रॉफिटेबल लगती है और उनके बीच में कंपेयर करके देखेगा कि कौन सी उसके लिए बेटर साबित हो सकती है, कौन से मार्केट में ज्यादा उसके पास पोटेंशियल है, कौन सी मार्केट में पोटेंशियल ज्यादा है ग्रोथ के, वो इस स्टेप के अंदर आइडेंटिफाई करेगा. और लास्ट हमारा जो स्टेप है जो हमारा रिटेलर फॉलो करेगा वो है सिलेक्शन ऑफ साइट. अब उसने डिफरेंट जो उसकी अल्टरनेटिव साइट्स थी उनको आइडेंटिफाई कर लिया, उनके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में चेक कर लिया, उनके जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उनके बारे में चेक करके अब उसे पता चल गया कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, मार्केट एरिया है, वो उसके लिए मार्केट साइट है, ये कहे वो उसके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है. अब वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर साइट को सेलेक्ट कर लेगा और अपने रिटेल लोकेशन को सेलेक्ट कर लेगा. तो ये थे जो हमारा रिटेलर स्टेप्स फॉलो करता है रिटेल लोकेशन को सेलेक्ट करने, चूज करने के लिए. सबसे पहले क्या करेगा, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट, डिफरेंट मार्केट्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद उनके इवैल्यूएशन करेगा. उसके बाद वो उन जो अल्टरनेटिव साइट्स हैं उनके बीच में अपना कंपैरिजन करेगा कि कौन सी बेटर है और कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस किस साइट पर ज्यादा है, और लास्ट में वो क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा उस साइट को जिसके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ट्रेडिंग एरिया. एनालिसिस ऑफ ट्रेडिंग एरिया को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग एरिया का मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग एरिया.
ट्रेडिंग एरिया वो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है जहां पर जो हमारे रिटेलर है उसके सक्सेस के ज्यादा चांसेस होते हैं। मतलब वहां पर जो हमारा रिटेलर है उसके नंबर्स ऑफ कस्टमर ज्यादा होते हैं। वो पर्टिकुलर लोकेशन जहां पर रिटेलर के कस्टमर्स ज्यादा होते हैं, वो उनके प्रोडक्ट, हमारे रिटेलर के प्रोडक्ट्स को ज्यादा डिमांड करते हैं, वो हमारी कौन सा कहलाता है? ट्रेडिंग एरिया कहलाता है एक रिटेलर के लिए, जहां पर उसके कस्टमर्स, उसके प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स ज्यादा होते हैं और जहां पर उसकी जो बिजनेस है उसके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रेडिंग एरिया कहलाता है। तो अगर हमारे रिटेलर को अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना है, अगर उसे प्रॉफिट अर्न करना है अपने बिजनेस के अंदर, तो उसे ट्रेडिंग एरिया को एनालाइज करना होगा। ये देखना होगा कि कहाँ तक उसका ट्रेडिंग एरिया है, कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहां पर उसके जो बिजनेस है उसके कस्टमर्स ज्यादा है, ताकि वो उस पर्टिकुलर एरिया पर ये डिसाइड कर सके कि उसने कितने रिटेल स्टोर वहां पर खोलने हैं, ओपन करने हैं अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल रन करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और उसके अलावा उसने कौन सी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी का यूज करना है उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग एरिया के अंदर अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अब क्या है, ट्रेडिंग एरिया भी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के ट्रेडिंग एरिया होते हैं जो हमारे रिटेलर्स को देखने होते हैं। जो हमारे रिटेलर है उनके ट्रेडिंग एरिया डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया। प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया वो ट्रेडिंग एरिया होते हैं या वो ज्योग्राफिकल लोकेशन होते हैं जहां पर जो रिटेलर है उनके कस्टमर 70% तक होते हैं, 50 to 70% तक उनके कस्टमर्स होते हैं। ये इनका जो मेन एरिया जो इनको प्रॉफिट ज्यादा प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया। जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हमारे रिटेलर को बहुत ज्यादा होते हैं, वो क्या होता है? प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया। इस एरिया में जो हमारा रिटेलर है उसे मैक्सिमम एफर्ट्स करने होते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, और उसे ज्यादा प्रमोशन स्ट्रेटेजी का इस एरिया में यूज करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जिनको वो अपने रिटेल आउटलेट की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। सेकेंड टाइप है सेकेंडरी ट्रेडिंग एरिया। सेकेंडरी ट्रेडिंग एरिया वो ट्रेडिंग एरिया होती है या वो ज्योग्राफिकल लोकेशन होते हैं जो हमारे जिस लोकेशन पर जो हमारा रिटेलर है उसके कस्टमर 15 to 25% होते हैं। ये भी बहुत ह्यूज अमाउंट होती है कस्टमर्स की। इनको जो ये कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को भी हमारे रिटेलर को ध्यान में रखना चाहिए अगर उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी को अर्न करना है और अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना है। तो थर्ड हमारा टाइप होता है टर्शरी ट्रेडिंग एरिया। टर्शरी ट्रेडिंग एरिया वो एरिया होता है जहां पर नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हमारे रिटेलर के होते हैं बहुत लेस होते हैं, बहुत कम होते हैं। यहाँ पर क्या है कि बहुत कम कस्टमर्स हमारे रिटेलर्स के होते हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर इस एरिया को, जो हमारा रिटेलर है वो इस एरिया को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल कस्टमर भी हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो टर्शरी ट्रेडिंग एरिया वो एरिया होता है जिसमें कि हमारा जो रिटेलर है उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत लेस होते हैं, वेरी लेस होते हैं, बहुत कम होते हैं, वो होता है हमारा टर्शरी ट्रेडिंग एरिया। अब क्या है, एनालाइज क्यों करना चाहिए ट्रेडिंग एरिया को? ताकि हमारा जो रिटेलर है उसे पता चले कि कहाँ पर उसके प्रॉफिटेबिलिटी के, उसके बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं। उसके अलावा उसे कहाँ पर कौन सी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी का यूज करना है और किस तरीके के कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करेगा, ये सब कुछ जानने के लिए ट्रेडिंग एरिया का एनालिसिस जरूरी होता है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय आवर रिटेलर फॉर चूजिंग अ रिटेल लोकेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रिटेलर को ध्यान में रखने हैं जब एक रिटेल लोकेशन को वो सेलेक्ट कर रहा है, वो एक साइट को सेलेक्ट कर रहा है कि यहाँ इस पर्टिकुलर साइट पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगा। इन लोकेशन को, उस ज्योग्राफिकल एरिया को सेलेक्ट करने से पहले हमारे रिटेलर को किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमारा फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारा रिटेलर है उसे अपने बिजनेस की लोकेशन, ऐसी लोकेशन पर अपने बिजनेस को सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसे लोकेशन पर अपने रिटेल आउटलेट को डेवलप करना चाहिए जहां पर इजीली ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि जो कस्टमर्स हैं उन्हें आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स उन्होंने परचेज किए हैं वो उनके कस्टमर्स के घर तक या उनकी साइट तक आसानी से पहुंच सके। तो ट्रांसपोर्टेशन एक फैक्टर है जो हमारे रिटेलर को कंसीडर करना चाहिए जब वो एक रिटेल लोकेशन को सेलेक्ट कर रहा है। तो उसे ये देखना चाहिए कि वो एक ऐसी जगह पर अपने रिटेल लोकेशन को सेलेक्ट करे जहां पर ट्रांसपोर्टेशन आराम से मिल जाए और कस्टमर को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकंड फैक्टर है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स में हमारा जो रिटेलर है उसे अपनी रिटेल लोकेशन एक ऐसे प्लेस पर सेलेक्ट करनी चाहिए, एक ऐसी साइट सेलेक्ट करनी चाहिए जहां पर उसे आराम से, आसानी से वर्क फोर्स मिल जाए जो कि उसके डेली रूटीन के वर्क को करे और उसे अपने जो बिजनेस है, जो उसकी वर्क है, उसे करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स एक फैक्टर है जो हमारे रिटेलर को कंसीडर करना होता है जब वो एक रिटेल लोकेशन को सेलेक्ट कर रहा हो। थर्ड हमारा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। जब हमारा रिटेलर एक लोकेशन को सेलेक्ट कर रहा है, एक रिटेल लोकेशन को सेलेक्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो प्रॉपर्टी है उनकी कितनी कॉस्ट है, कितनी अमाउंट में वो प्रॉपर्टीज खरीदी जा सकती है, जो हम फर्नीचर या फिक्सचर्स यूज करेंगे, मशीन्स यूज करेंगे, उसमें उस पर्टिकुलर एरिया में परचेज करने पर उनकी कितनी कॉस्ट आएगी, ये सब फैक्टर्स को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हमारा रिटेलर एक रिटेल लोकेशन को सेलेक्ट कर रहा हो। फोर्थ हमारा फैक्टर है लेवल ऑफ कंपटीशन। जो हमारा रिटेलर है एक पर्टिकुलर साइट को सेलेक्ट करने से पहले उसे ये देखना चाहिए कि उसकी उस पर्टिकुलर लोकेशन पर कंपटीशन का लेवल कितना है। अगर कंपटीशन का लेवल उस पर्टिकुलर प्लेस पर हाई होता है तो क्या होता है कि जो हमारा रिटेलर है वो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन नहीं कर पाता, स्मूथली रन नहीं कर पाता, उसे इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो लेवल ऑफ कंपटीशन भी एक फैक्टर है जो हमारे रिटेलर को कंसीडर करना चाहिए while he is choosing his location, his retail location. फिफ्थ है हमारा लोकल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। जब एक रिटेलर एक पर्टिकुलर लोकेशन को सेलेक्ट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी हमारे जो रिटेलर है उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि उसे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए बिजनेस को रन करने में और उसका जो बिजनेस है स्मूथली चलता रहे। सिक्स हमारा पॉइंट है पार्किंग फैसिलिटी।
पार्किंग फैसिलिटी भी एक फैक्टर है जो हमारे रिटेलर को कंसीडर करनी चाहिए जब वो एक रिटेल लोकेशन को सेलेक्ट कर रहा है। जो आज के हमारे कस्टमर हैं वो कैसे हैं, उनके पास टाइम की कमी है, पैसे बहुत हैं, टाइम की कमी है। वो चाहते हैं कि वो अपनी शॉपिंग को एक मेमोरेबल और एंजॉयबल एक्सपीरियंस बना सके। इसके लिए वो क्या चाहते हैं कि उनके पास एक प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए। रिटेल लोकेशन के पास एक रिटेल लोकेशन पर एक प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि वो जो अपना रिटेल का वर्क है या फिर जो शॉपिंग है वो आराम से कर सके। तो हमारे रिटेलर को पार्किंग फैसिलिटीज को भी ध्यान में रखना चाहिए जब एक रिटेल लोकेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द फैक्टर विच अ रिटेलर कंसीडर व्हाइल ही इज चूजिंग अ रिटेल लोकेशन। थैंक यू क्लास।